जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। विपक्ष की भूमिका में ही रहेगा इंडिया गठबंधन 2047 तक। मुनेश्वर। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के आने वाले परिणाम को लेकर तमाम वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी नेता व चुनाव विशेषज्ञों द्वारा तमाम तरह की बातें की जा रही हैं और तमाम कारण बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने अपने गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। वहीं बहुचर्चित लोकसभा सीट भदोही प्रतापपुर से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य व जिला पंचायत सदस्य मुनेश्वर गुप्ता ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुख करते हैं भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। नमस्कार प्रणाम। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव बीता है। आप भी एक सक्रिय कार्यकर्ताओं में से गिने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और जैसा कि हंडिया में आपके तरफ से एक प्रोग्राम चुनाव के जब डेट निर्धारित नहीं हुआ था, तिथि निर्धारित नहीं हुई थी, चुनाव का कुछ आचार संहिता भी नहीं लगा था, उसके बहुत पहले आपने एक जनसभा किया था जिसमें लाखों की भीड़ देखने में आई थी। और इतना बड़ा जनसभा करने के बाद जहां की पूरे लोकसभा के लोगों की मांग होने लगी, आपके नाम की चर्चा होने लगी, तो कारण क्या रहा ऐसा कि जिसकी वजह से कि मैदान से लोकसभा चुनाव के मैदान में आपकी सक्रियता नजर नहीं आई या आप कहीं फील्ड में नजर नहीं आए? देखिए, चुनाव पूरे भारत में हो रहा था और हमारा लोकसभा 78 की जनता को मैं पहली बार धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने भाजपा की जीत आज जनता जनार्दन की वजह से ही यहाँ पर हो पाई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवतुल्य जनता जनार्दन का जो भी जनादेश पूरे भारत में आया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं चुनाव में भदोही में था, लेकिन मैं प्रतापगढ़ में भी चुनाव के दौरान मैं वहाँ भी प्रचार प्रसार के लिए मैं प्रतापगढ़ में भी गया, मिर्ज़ापुर में भी गया जो है। तो जहाँ जैसे मुझे बुलाया गया मैं वहाँ गया और चुनाव प्रचार में पार्टी का ही किया जो है। और मुझे ये इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आए और जनता ने जो भी जनादेश का जो भी समर्थन दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और इस विकास की जो रफ्तार थी इस बार और तेजी से जो है आपको देखने को पूरे भारत में मिलेगा। लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तर प्रदेश से आपकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसे लेकर बड़ी चर्चा है और खास करके अयोध्या सीट को लेकर के कुछ ज्यादा ही चर्चा है। तो ये लगने वाले इस झटके का मेन कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जनता और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे, पहला चीज। दूसरा चीज, राम मंदिर के भी जो भी रहा है, हम ये भी सोच रहे थे कि राम मंदिर 370 धारा तमाम ऐसी जो भी कठोर जो थी जो है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कठोरता से उसको जो है सॉल्व कराएं जो है। तो कहीं न कहीं अब इसका खामियाजा हम लोगों को भीतरघात की वजह से मिला। कुछ पार्टी में ऐसे लोग थे भीतरघात किए हैं। और दूसरा चीज, हम लोग एक कह लीजिए जैसे कि शीर्ष नेतृत्व जो टिकट का बंटवारा था, कहीं कहीं इसमें भी चूक हुआ है जो है। देखने में आया है नेताजी कि कुछ आवाज भी आई है, काफी लोगों से ऐसे बात करते हुए भी समझ में आता है। और आप ही के पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता या वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, जुड़े हुए लोगों ने ये बात बताया कि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ चेहरे आपके ऐसे थे आपकी पार्टी में जो मंच तो साझा आपका कर रहे थे,
लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जो है चुनाव को लेकर के जमीनी स्तर पे कुछ अलग दिखी। तो इस तरह की बातों से आप क्या समझते हैं, मतलब मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, इस चीज़ को देखिए मैं नहीं मानता हूँ। आप चुनाव लड़िए तो आपके पक्ष में जनता वोट करेगी, लेकिन अगर आप ये कहिए कि हमारे कहने से कुछ वोट इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आपको कहीं 1 लाख वोट मिलता है तो 1 लाख वोट अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहें वो नहीं हो सकता है जो है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर ये लोग कुछ समझ रहे हैं और या सोच रहे हैं अपने लिए तो गलत है, क्योंकि जनता अब किस लिए रुष्ट थी जो है, कहाँ से क्या हुआ, तो जिसका हम लोग अपने से एनालिसिस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं टिकट बंटवारे में भी कुछ हुआ है और कुछ भीतरघाती जो थे जो है वहाँ से भी नुकसान मुझे हुआ है। और तीसरा चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जैसे कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद लोग जो है क्या माहौल था, चुनाव के पहले क्या माहौल था जो है, आप खुद ही इसको देख सकते हैं जो है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व भी इस चीज़ से और इसकी समीक्षा जो है, चाहे प्रदेश से स्तर से हो चाहे शीर्ष नेतृत्व के स्तर से हो, वो भी हो रहा है जो है। जो जैसा किया है उसको वैसा तोहफा भी मिलेगा जो है। और कहने के लिए तो बहुत कुछ जी है, लेकिन जनता का जो जनादेश जो समर्थन आया हुआ है, तो यूपी में सीट जो घटा है इसके लिए हम लोग भी कहीं सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कहाँ से, कैसे हुआ, क्योंकि यूपी का ही रास्ता जो है सीधा दिल्ली के लिए जाता है और यहाँ से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है तय करता है जो है। इतने वर्षों से 500 वर्षों से भी यहाँ पे कितने वर्षों से चला आ रहा है राम मंदिर का मुद्दा, और खास करके आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को शुरू से कहते आई है कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। तो राम मंदिर जिस तरह से निर्माण करा दिया गया, तो एक इतना बड़ा मामला जो इतने वर्षों से चला आ रहा है बीजेपी के साथ जुड़ा है, और राम मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया गया, राम मंदिर का निर्माण करा दिया गया, शिलान्यास करा दिया गया, बावजूद उसके अयोध्या के हार पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहाँ बना जो है, और 140 करोड़ लोगों को वहाँ समर्पित राम मंदिर बन के तैयार हुआ जो है। तो वो एक व्यक्ति को तो राम मंदिर तो है नहीं जो है, पूरे सभी 140 करोड़ लोगों की आस्था की बात थी जो है जी। तो वहाँ पे जो अच्छा कार्य हुआ है, अगर बात तो हो तो वहाँ पर नेशनल एयरपोर्ट भी बना जी, और आज वहाँ पे देखा जाए रेल तमाम प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे लोगों को पहले से अब बेहतरीन मिल रहा है जी। तो कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट भी बढ़िया बढ़ा हुआ है, व्यवसाय बढ़िया। जब वहाँ पर्यटन बढ़ा है तो आपका व्यवसाय से लेकर हर चीज़ वहाँ बढ़ा होगा, तो उसका लाभ वहाँ के लोगों को ही मिलता है, किसी और को नहीं। इसलिए कि वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो उनकी ऑलरेडी पहले से हैं और वो अपना छोटा मोटा दुकान चाहे होटल या कुछ भी करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, चाहे वो रिक्शा डाल करके जो है, तमाम ऐसी व्यवस्था है। कोई भी चीज़ बताया जा रहा है कि कॉरिडोर का जब वहां पे कार्य चल रहा था, ऐसे में हजारों ऐसे घर थे जिन्हें तोड़ दिया गया था, वो बाबा का बुलडोजर चल गया था उस पर, ऐसी बातें आ रही हैं। और तोड़ने के बाद कॉरिडोर बनाया गया, वहां का सुंदरीकरण किया गया, रोड बनाई गई, हाईवे बनाया गया, लेकिन उनका मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिल पाया। कहीं ये मुद्दा भी तो कहीं फैक्टर भी तो काम नहीं किया। देखिए, हर व्यक्ति को खुश नहीं किया जा सकता जो है, कहीं न कहीं नाराजगी उन लोगों की किस बात को लेकर रही है और सरकार न सबको खुश कर सकता है। एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार को जब नहीं खुश कर पाता है सभी को जो है, तो ये जाहिर सी बात है। तो ऐसे भी लोग रहे होंगे जो है, जो सरकार को बदनाम करने के लिए भी मुद्दा उठाते हैं जो कि हमें ये नहीं, हमें वो नहीं, तमाम प्रकार की ऐसी बातें बता रहे थे। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम लोग इस जो फुल कॉन्फिडेंस में थे हम लोग जो है कि अयोध्या और राम मंदिर से हम लोगों का इसका लाभ मिलेगा जो है, तो इसका लाभ जो है जैसे अब देखा जाए तो एमपी में 29 के 29 सीट हम लोगों ने जीता वहाँ पर जो है,
वहाँ का जनादेश देख लीजिए, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ की हमारा जो है बहुत अच्छा तो क्या ये माना जाए कि मोहन यादव को लेकर के जो फैसला केंद्र सरकार ने किया जी मुख्यमंत्री बनने जी, तो इनका ये फैक्टर कहीं काम कर गया, ओबीसी फैक्टर काम किया? देखिए ओबीसी हमारे पार्टी में तो आप ये समझ लीजिए कि जो जैसा कार्यकर्ता रहता है उनको उसी प्रकार से, मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी, चाहे उड़ीसा, कहीं की भी हो, तो कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी की तो थे। वो जो है पीछे की पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो ये पूरे देश को एक प्रकार से संदेश दिया गया कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते हैं, जातिवाद से उठ के हम राजनीति करते हैं जो है। तो माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने जो है जिस प्रकार से वहाँ पर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश दे दिया कि आप परिवारवाद में आप लोग रहते हैं, हम परिवारवाद को छोड़ करके मैं राजनीति करता हूँ। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि मंत्री पद का जो बंटवारा है, इस बंटवारे में ही होगा विवाद और ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, गठबंधन की सरकार। तो जहाँ तक इन लोगों का ये कहना है, तो आपकी पार्टी की राय क्या है? जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी है, जिस तरह से कई दलों को मिला के इस बार सरकार बनाया गया है, पूर्ण बहुमत में आपकी पार्टी नहीं आ पाई है, सबसे बड़ा दल है ये माना जा सकता है। तो जैसे कि नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, नायडू जी को ले लीजिए, तो ये लोग एक बार एनडीए का हिस्सा रह भी चुके हैं और बाहर भी जा चुके हैं, फिर वापस आए हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार वो लोग? देखिए झूठ बोलना विपक्षियों का ये दोहरा चरित्र है। जैसे कि भ्रामकता इन लोगों ने फैलाई कि संविधान खतरे में है, संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। ये भ्रामकता फैला करके जो है इन लोगों ने झूठ बोल बोल करके जो है 1 लाख रुपया खटाखट की आवाज़ दे करके जो है इन लोगों ने ये सब जो ड्रामा किया जो है, तो कहीं न कहीं जनता इनके चक्रव्यूह में फंस गई, तो सीटें कम भी आई जो है। लेकिन मैं आपको बता दूं एनडीए आज से नहीं है, इसके पहले भी एनडीए थी और आज भी एनडीए है। हाँ, हमें समर्थन, हमारी सीटें कम आई हैं, लेकिन एनडीए की सरकार तब भी थी, वो आज भी एनडीए की सरकार है। और जो जिस तरीके से जिनको सीटें मिली हुई हैं उस तरीके से उनको सम्मान भी दिया जा रहा है और अंदर खाने ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अगर सोच रहे होंगे कि 6 महीने के बाद सरकार गिर जाएगी या वो लोगों को मैं तोड़ दूंगा, तो गलत फहमी में है कि ऐसा कुछ कर पाएंगे जो है। क्योंकि अगर देश सुरक्षित है, माननीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि आज देश नहीं पूरा विश्व यह मानता है कि एक ऐसा सशक्त नेता भारत में पैदा हुआ है जो कि अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सिर झुका के बात करने की क्षमता रखवाता है कि नहीं, हम हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तमाम ऐसे राष्ट्राध्यक्षों की आपने बात देखा होगा और आपने सुना भी हो, चाहे G20 की मैटर रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो जो है। तो कहीं न कहीं धारा 370 की अगर बात किया जाए, धारा 370 हटाने में की क्षमता आज तक किसी ने नहीं। बड़े कार्य आप लोगों ने किए हैं जी, पूरा विश्व जानता है। जैसे विपक्ष की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो विपक्ष से तो एक बात और कही जा रही है, जैसे कि ये कही जा रही है कि 2000 किलोमीटर की जमीन या वर्ग मीटर की जमीन, जैसे बता रहे हैं कि चीन कब्जा करके बैठा है, घुस के बैठा है, हाईवे भी बना लिया है, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा रही है। जैसा आपने ये शब्द कहा, क्या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रधानमंत्री नहीं था, तो शब्द कहा, क्या जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रधानमंत्री नहीं था, तो चीन उससे ज़्यादा कब्जा किया हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सत्ता का बागडोर आया, तो सोचिए कि चीन पीछे गया कि नहीं गया, उससे कई गुना पीछे चला गया है। और आने वाले समय में विपक्ष वालों को नहीं दिखता। नहीं, विपक्ष क्यों दिखेगा उनको? विपक्ष वालों को ये चीज नहीं दिख रहा है। विपक्ष को क्यों दिखेगा? विपक्ष को तो झूठ फैलाना है ना,
उनको सच्चाई कहाँ बताना है? कोई बताएगा क्या सच्चाई? माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो है। आज चाइना की हिम्मत नहीं है कि निगाह उठा के माने जो भारत के पड़ोसी राज्य पे उस पे उनकी निगाह हमेशा गड़ी रहती है, लेकिन भारत के डर के मारे वहां भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये डर होना भी बहुत जरूरी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की वजह से डर। प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हैं, बनारस से प्रधानमंत्री जी जो चुनाव लड़ते हैं, 2 बारों का रिजल्ट 2 बार का देख लीजिए, 2014 और 19 का। लेकिन 24 में वही आंकड़ा। जहां तक प्रधानमंत्री पद की बात की जाए तो एक सामान्य सांसद की तरह उनकी जीत क्या इशारा करती है? आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए एक सामान्य सांसद ही हैं, सामान्य सांसद हैं। वो प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री जनता को मानते हैं। जैसे अपने संसद वो प्रधानमंत्री हैं, वो सांसद बनारस से हैं। हमने आपसे पहले ही कहा, देवतुल्य जनता जनार्दन जिस प्रकार से समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, मैं जानता हूं जीत का जो अंतर इस बार आया है ये कम आया है। और वहां जबकि पूरे भारत में देखा जाए सबसे ज्यादा अगर पैसा कहीं खर्च संसदीय क्षेत्र में हुआ है तो वो बनारस में हुआ है। तो और बनारस वालों को सारी सुविधाएं मिल गई। यही तो बात अब वहां की राजनीति और वहां चिंतनीय है कि आखिर ऐसा क्या था, कि ऐसा क्या हुआ। वहां समीक्षा की जरूरत है कि कहीं न कहीं वहां के लोग भी भीतरघात किए हैं। इस बात को मैं अनदेखा नहीं कर सकता। भदोही लोकसभा चुनाव का जब तक चल रहा था, भदोही में प्रचार चल रहा था, उस समय हमारे मुनेश्वर जी का दर्शन नहीं मिला था। काफी मीडिया वाले भी डाला से और काफी यहाँ के कार्यकर्ता भी देखते रहे आपको, लेकिन उस समय प्रचार में और चुनाव के दौरान देखिए आप यहाँ पे नजर नहीं आए। कारण क्या था? देखिए, हमने पहले ही शुरुआत में ही बता दिया कि मैं जितना प्रचार प्रसार जो है, मैं जब टिकट किसी को नहीं मिला था तो मैं उससे ज्यादा 24 दिसंबर को हड़िया में जो मैंने कार्यक्रम कराया वो मैं अपने दम पे कराया। वहां पे देवतुल्य जनता जनार्दन ने जो वहां पे 1 लाख की भीड़ कम से जो वहां पे भीड़ आई जो है, तो मैं उनका तो बहुत आभारी हूं। और मैं इस ऋण को ऋणी रहूं, हमेशा ऋण के रूप में मैं देखता हूं कि इन ऋण को मैं कैसे चुका पाऊंगा। और रही बात यहाँ प्रचार प्रसार की, हमने प्रचार प्रसार पहले भी इतना कर दिया था जो है, और कर भी रहा था। तो हमें जैसे माननीय संगम लाल गुप्ता जी के चुनाव प्रचार में प्रतापगढ़ मुझे जाना पड़ा, 8-10 दिन में वहीं रहा जो है। उसके बाद मैं 2-3 दिन मिर्जापुर में रहा जो है। और बाकी हमारी बातें लोकसभा में हमेशा होती रहती थी। और पार्टी के जो थे जो लोग और प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। अब कहीं न कहीं जो है, अगर इस बात को आप किसी दूसरे नज़र से देख रहे हैं या तो मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता जो है। लेकिन रही बात, मैं पार्टी में था, पार्टी में रहूँगा, पार्टी ही मेरी सब कुछ है। और मैं एक नौकर, एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। सामने अभी 2027 आने वाला है जी, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और जिस तरह से अभी रिजल्ट आया है 2024 में, उत्तर प्रदेश से जो जनादेश मिला है आपकी पार्टी को, इस जनादेश को देखते हुए 2027 के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब जिस गलती को हम लोग समझ नहीं पाए थे, उस गलती को हम लोग सुधारना जो है बेटर समझेंगे कि आखिर गलती ये हुई कहाँ से जो है। उस गलती को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सर्च शुरू कर दिया है जो है, और शीर्ष नेतृत्व ने भी सर्च शुरू कर दिया है जो है। समीक्षाएं प्रकार से हो रही हैं, हर जिले वाइज जो है, मंडल वाइज जो है, ब्लॉक वाइज, तमाम प्रकार की से चल रही हैं जो है। और दूसरी चीज़, कुछ हम लोग अफसर शाही की वजह से भी चुनाव हारे हैं जो है। और दूसरी चीज़ को, हाँ, इस बात को जो है हम नहीं, मैं सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता थे जो है, जैसे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो बीडीसी रहे हों, चाहे प्रधान रहे हों, चाहे जिला पंचायत रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, तो इनका जो है नौकर जो अफसरशाही लोग थे जो है वो सुनते नहीं थे जो है। तो इसका भी कहीं न कहीं असर जनता के बीच में था जो है, कि जब आप काम एक नहीं करा पा रहे हैं तो इसका भी था। तो कहीं न कहीं इस बात को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसको अपने संज्ञान में लें और कहीं न कहीं इस बात को जो है अफसरशाहों को थोड़ा सा टाइट कर दें जो है, तो इसका भी असर रहेगा जो है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि जैसे हम लोग चुनाव जीत के जाते हैं तो
तो लोग सोचते हैं हम अपने क्षेत्र का काम कराएं, किससे कहें, जनता वहाँ सोचती है भाई मुख्यमंत्री के पास तो पहुंच नहीं पाएंगे, जो है वो प्रधानमंत्री के पास तो पहुंच नहीं पाएंगे। और यहाँ के कुछ जो नौकरशाह होते हैं, अफसर लोग होते हैं, जो है वो कहीं न कहीं जातिवाद की भी राजनीति कर देते हैं, जो है इससे भी हम लोगों को नुकसान हमेशा हुआ है और होता रहता है। और इस बार जो है अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं न कहीं ये भी संज्ञान में लेकर के हमेशा कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा अफसरशाहों के लिए जो है हिदायत दी जाए कि उनकी बातें सुनी जाएं। दिल्ली से लौटने के बाद अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देखा जा रहा है, वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक्शन तो वो हमेशा रहते हैं 24 घंटा, वो किसी भी चीज पे जो है बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं, जो है वो एक्शन। अब चुनावी मुद्दा, जैसे अब ये चुनाव खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, अब ये चुनाव 2024 का गया तो अब 2027 की तैयारी अभी से लग जाएंगे हम लोग कि 2027 में क्या करना है। विपक्ष ये सोच रहा है कि हमने जो भी सीटें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है एक प्रकार से कुछ भाई सीटें उनका नुकसान हुआ है, तो हम लोगों को 137 सीटों पर 37 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी को जनता ने मोहर लगाया है, उस सफलता को एक चमत्कार मान रहे हैं लोग। और उसी सफलता के चलते समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 2027 में इनका सफाया करने जा रहे हैं। देखिए, हमने आपसे पहले बताया हम लोगों की गलती क्या है। ठीक है, जनता का जो जनादेश जो समर्थन आया है उनको 37 मिला हुआ है, तो उनको दिया है, तो हमारी गलती की वजह से वो पा गए हैं। और आगे आइंदा गलती नहीं, वो जो गलत फहमी में है 2027 नहीं 2047 तक तो पहली बात वो साइलेंट रहें और सिर्फ विपक्ष का नेता बन के वो अपनी आवाज़ उठाएं, जो है 2047 तक मैं बता रहा हूँ वो आ नहीं पाएंगे, जो है। और क्योंकि जनता सब कुछ जानती हैं। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त, चाहे वो व्यापारी समाज रहा हो, चाहे वो गरीब समाज रहा हो, वो यहाँ किसी वर्ग की बात नहीं हो रही है, जो है। अगर आप गुंडा हैं तो आपको सजा मिलेगी, आपके घर पे बुलडोजर चला है और चलता रहेगा, जो है। ये माननीय योगी जी ने पहले भी बता दिया था और आज भी वो एक्शन मोड में है, वो काम हो रहा है, होगा भी। अच्छा मुनीश्वर जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, कि 2014 और 2019 में जिस तरह का जनादेश आपको मिला, आपकी पार्टी को मिला, जिस तरीके की कार्यशैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी, क्या आप लोग मानते हैं कि इस बार, जबकि बहुमत भी नहीं है बीजेपी का और गठबंधन से सरकार बनाई गई है, सबको लेके चलना है, सारे दलों को लेके चलना है, सबकी बातें सुननी पड़ेगी, तो ऐसे में क्या उस तरह के फैसले हो पाएंगे? देखिए, वो फैसला देश के लिए लिया जाता है, तो जो भी एनडीए के सहयोगी दल हैं तो वो भी देश के लिए ही अपना फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए रोकेंगे नहीं, जो है। और वो लेते रहें और लेंगे, जो है। और रही बात दूसरी, जो है कि इसका कोई असर नहीं रहेगा। चुनाव हम लोग 2027 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे, जो है। और 2029 में जो इधर उधर की कुछ सीटें बहक गई थी वो भूल जाएंगे, जो है, कि हमें ये भी सीट मिलेगी, क्योंकि उस गलती को सुधारा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन, जिस दिन शपथ लिया, जिस दिन वो अपने गए हैं, जो है, कार्यालय, जो है, तो वहाँ पर आप देखिए सबसे पहले उन्होंने काम किया है किसानों के लिए, जो है 20,000 करोड़ का जो पैकेज था वो किसानों को ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। 3 लाख करोड़ जो है आवास पूरे भारत में बनने जा रहा है, जो है उन गरीबों को जिनको बेरोजगारी और महंगाई, जो देखिए बेरोजगारी महंगाई का जो मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं आप बता दीजिए कि आपकी कमाई नहीं बढ़ी है। आप एक मिनट, आपकी कमाई बढ़ी है। अगर आज गेहूं बढ़ा है 2500 रुपया कुंटल, 2400 रुपया कुंटल मार्केट में जो भी रेट है, चाहे दाल 140 रुपया किलो है, सब्जी पहले क्या होता था, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप भी एक किसान घर के हैं, हम भी एक किसान घर के बेटे हैं, जो है। तो पहले क्या होता था, छोटे छोटे जो जगह होते थे घर पे, जो है वहां भी हम सब्जियां उगा लिया करते थे, चाहे धनिया हो, चाहे मिर्चा हो, चाहे भांटा, चाहे लौकी हो, चाहे कोहड़ा हो, चाहे पालक हो, चाहे चौराई हो, तमाम प्रकार की सब्जियां हमारे घर में हो जाती थी।
आज की डेट में हम खुद नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के दोष दे रहे हैं। इस महंगाई चरम पे है, क्यों नहीं कर? एक मिनट की बात कर रहे हैं। नहीं, हम यहाँ की बात जो महंगाई की जो बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी की बात कर तो रहा हूँ। नौकरी अब युवाओं की बात कर रहे हैं। अभी जो है आप देखे होंगे नीट की जो परीक्षा हुई है, इसमें 25,000 लोगों को ऑलरेडी मिला कि नहीं मिला? ये कहा जा रहा है कि युवा जो बेरोजगार है जी, ये चुनाव में जो भी नतीजा आया है इसमें युवाओं का हाथ बहुत बड़ा है। ठीक है, हमने फिर आपसे बता रहा हूं जो है, अब इसी प्लान को लेकर के जो पेपर लीक हो जाता था, अब इस बार ऐसा कड़ा कदम उठाया जा रहा है कि जहां से भी कुछ अगर ऐसी कोई माने की दिक्कत अगर थोड़ा सा भी होती है तो 7 पुश्त याद करेंगी उनकी, क्योंकि युवाओं के भविष्य से नहीं खेला जाएगा। क्योंकि मैं भी एक युवा हूं, मैं इस दर्द को जानता हूं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरे भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मेहनत करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, ट्यूशन कराते हैं जो है, तो अगर उनका भविष्य 1 साल के लिए खतरे में हो जाता है तो कहीं न कहीं लाख 2 लाख रुपया नुकसान भी होता है और साल भर हम लोग पीछे हो जाते हैं। इसलिए माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस चीज को मैं निवेदन करता हूं कि इस पे सबसे ज्यादा जो है इस पे जरूर दिया जाए कि पेपर जो लीक की बात अगर निकलती है ये होने न पाए, ऐसी व्यवस्था लागू किया जाए कि वो अगर ऐसा करते हैं कि 7 पीढ़ी इनकी याद रखी जाए और युवाओं को किसी भी प्रकार का दुख न हो जो है, वो भविष्य में रोजगार के लिए जो आज बातें उठ रही हैं तो ये मौका भी नहीं दिया जाएगा। इस बार रोजगार भरपूर मिलेगा। जितने भी पोस्ट खाली हैं, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको ऑलरेडी जारी कर दिया है कि जो भी पोस्ट खाली हो उसको भरा जाए। जैसे कि आप मानते हैं 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों में गिना जाएगा और आने वाले आगामी जो भी चुनाव होंगे, हर चुनाव दर चुनाव अब आपकी स्थिति पहले की तरह फिर से बदलती जाएगी और हर चुनाव आप जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि मुझे अब विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, जहां जहां हमारी भाजपा की सरकार है वहां से भी जो घटक दल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सहयोगी दल के लोग भी हैं, वहां से भी हम लोगों को कहीं न कहीं मजबूती मिलेगी। हम लोग अच्छा का प्रयास हमेशा कर